we are going to starting next lesson. Okay, alive मीन होता है जो सीला जीवित जिंदा दिल जिसको बोलते हैं, ठीक है। अले अले मीन होता है शांत करना, कम करना, ठीक है। लेकिन ये पेन को शांत करने के लिए, कम करने के लिए होता है। एलर्जिक, ये तो सबको पता होगा, नुकसानदेह, हानिकारक होता है। एलिवेट, कम करना, हल्का करना, ठीक है। इल्यूर मीन होता है आकर्षक, मोहित करना, ठीक है। इल्यूर, एंटरटेन, ये आप पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अले अले मीन मित्र, ये भी पढ़ चुके हैं। अल्टरकेशन, ठीक है। अल्टर की केशन मीन्स होता है बहस करना या कहासुनी करना या बोल लड़ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अमलगमेट, अमलगम एक तरीके से मलगम से समझ लो, पूरा मिक्स कर दिया, उसका उसका मतलब यही होता है मिलाना, अमलगमेट, ठीक है। एम्बिग्यूअस, द्व्यर्थी, संदिग्ध, इसका सीधा सा सिंपल अर्थ है, ठीक है। एम्बिट, एम्बिट मीन होता है सीमा, मर्यादा। एम्बिशन मीन होता है महत्वाकांक्षा, ठीक है। एमीनेबल, आज्ञाकारी, विनम्र पर्सन के लिए हम लोग ये वर्ड वेल डिस्पोज, जो हर चीज़ की जिम्मेदारी ले सकता है, उसके लिए हम लोग एमेनेबल, मेन से बना है, उसको हम लोग बोल सकते हैं एमीनेबल। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एमिकेबल, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। एमिकेबल मीन्स होता है मित्रवत, ठीक है। एमिनेस्टी मीन होता है क्षमादान। एम्पल, प्रचुर। अनक्रैनिज्म, आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ प्लेस। अब ये कैसे इस वर्ड का यूज़ करते हैं, जो पुराने ज़माने का हो गया होता है, जैसे कि जो हमारे पिताश्री या पिताजी यूज़ करते थे, ऐसी चीज़ें जो अब हम लोग यूज़ नहीं करते, वो मॉडर्न ज़माने से हट गई, तो हम उसको ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये वर्ड, क्योंकि वो आउट ऑफ टाइम और आउट ऑफ प्लेस से हट गए अब, ठीक है। एनालॉजी मीन होता है समानता, ठीक है। ओके, अब इसकी सिनोनिम्स देखते हैं। जो पहली मीनिंग थी एलाइव, लाइव वायर, कॉन्विवियल, विविशियस, इसका मतलब होता है जिंदा या जिंदा दिल, ठीक है। और कॉन्विवियल एटमॉस्फेयर पीछे लग जाता है, इसका मतलब होता है खुशनुमा माहौल, ठीक है। अच्छा, अब आपने शांत करने की एक मीनिंग आई थी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो उसके मतलब किस चीज़ से रिलेटेड होता है शांत करना, किसी चीज़ को शांत करना, है ना, अलग अलग चीज़ होती हैं मीनिंग्स की, तो उसके हम कुछ शांत करने की कुछ मीनिंग्स देखते हैं, ठीक है। पैसिफाई, पैसिफाई द मॉब, मॉब्स मीन होता है भीड़। आपने सुना होगा मॉब लीचिंग, मॉब लीचिंग वो वर्ड है जैसे कि भीड़ में किसी को पीट पीट कर मार डालना, उसको बोलते हैं हम लोग मॉब लीचिंग, ठीक है। मॉब लीचिंग आप याद रखेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिए, मॉब लीचिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर न्यूज़ में आप लोग सुनते हैं या फिर न्यूज़पेपर में रीड करते हैं, ठीक है। मोलिफाई ए चाइल्ड, जब किसी बच्चे को शांत किया जाता है तो हम मोलिफाई मीनिंग्स का यूज़ करते हैं, ओके। अपीस ए पर्सन, जब किसी पर्सन को शांत किया जाता है तब अपीस यूज़ करते हैं। एक्सोर्सिस्ट द गोस्ट, ये भूत को शांत करने के लिए एक्सोर्सिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोपिटिएट, ओके, गॉड या देवी देवता को शांत करने के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, एक्सोर्सिस्ट, एक्सोर्सिस्ट मीनिंग तांत्रिक या अघोरी होता है, ठीक है, ये अच्छी मीनिंग है, मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कंजूर्स, कंजूर्स मीन होता है छोटा मोटा तांत्रिक, कंजर्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। और ये हानिकारक की शायद आपने पहले पढ़ी होगी, लेकिन एक बार फिर रिवर्स करवा देता हूँ। हार्मफुल मीन होता है हानिकारक, इंजूरियस, डेट्रीमेंटल, डिलीटेरियस, हैजार्ड, पेरिलस, पार्लस। देखो HIDD है ना, HPPP, सिंपल सा ट्रिक है। हार्मफुल आपको पता होगी, इंजूरियस भी पता होगी, डेट्रीमेंटल दोनों डी से हैं, ठीक है, डेट्रीमेंटल, डिलेटेरियस, एंड हैजार्ड पता होगी, पेरिलस, पार्लस याद कर लेनी है आपको, ठीक है। तो बहुत सी मीनिंग याद कर हो जाती हैं बड़ी इजीली, ठीक है, ये आपको रिवाइज करना है ताकि आपको जल्दी याद होती रहेंगी। देखो कम करना की मीनिंग है, अब ये वो कम करना ही है शांत करना और कम करने में डिफरेंस है, ठीक है। ये अलग चीज़ को कम करना है, किसी चीज़ को कम करना है, ठीक है। एबेट मीन्स पे कम करना, सबसाइड कम करना, रिड्यूस, लेसन, कर्टेल, क्रॉप, मिनिमाइज, ये सब कम करने की हैं, ठीक है। क्लेमेंसी मीन्स क्षमादान होता है, ठीक है। ओके, हाँ, और ये कुछ मीनिंग है, मोहित करना, आकर्षित करना, ठीक है। एल्यूर, इंचेंट, इंथ्रेल, हैप्टोटाइज,
हिप्नोटाइज वो वही उसी से बनी है, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कैप्टिवेट, फैसिनेट, मेस्मराइज, ठीक है। तो इस पे एक स्टोरी टाइप में बनती है जो किसी न किसी में बताऊंगा। जैसे कि किसी ने पहले आकर्षक किया, ल्यूरमिन समझ लो, आकर्षित किया, ठीक है, फिर उसके साथ चैट किया, ठीक है। थ्रेल, उसके थ्रेल ऐसे जाल से रिलेटेड होता है, ये थ्रेल एक मीनिंग है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो उसको जाल में फंसाया, फिर उसको हिप्नोटाइज किया, ठीक है, उसको कैप्टिवेट किया, पकड़ लिया, फिर उसको फांसी दे दी, फिर वो मर गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है मीनिंग्स याद करने का, जो कि आपको इसमें मोहित करना है, आकर्षित करना है। स्पेल ब्लेंड एक अलग मीनिंग है, वो भी एक इसका मतलब सेम मतलब होता है, ठीक है। तो इतनी सारी आपने मीनिंग एक सरल सी लैंग्वेज में याद कर ली, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, चैंट को साइट, जपना जयकारना लगाना, ये वही है मंदिर वाला सेम, इसमें कोई ऐसा कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और फो इनेमी, ये दुश्मन के लिए यूज़ करते हैं, फो इनेमी, ठीक है। सिंपल सिंपल सी मीनिंग है, फो नहीं पता होगी तो देख लीजिएगा, ठीक है। अल्टरकेशन, इट स्पैट डुअल, ये बहस करना होता है, ठीक है। सफल कम्बैट फाइट, हाथापाई करना, सिर्फ हाथापाई करना, ठीक है। डुअल, डुअल मीन दोहरा होता है, जो डुअल सिम फ़ोन में यूज़ करते हैं, तो वो वही मीनिंग है। डुअल रैपलिंग हुक, ये पुराने ज़माने का है, मल्लयुद्ध बोलते हैं जिसका मतलब, ठीक है। एमलगमेट, एनेक्स, मिडले, मिंगल, मीन मिलाना, हड़प लेना, ठीक है। और कुछ मीनिंग और है, एम्बेट, लिमिट, बॉटम, बॉर्डर, इसका सबका मतलब होता है सीमा, मर्यादा, ठीक है। ये बॉर्डर जानते होगे आप, बॉर्डर वो देश का बॉर्डर हो गया, कंट्रीज का लाइन, और बॉटम भी हो गया, ठीक है। लिमिट, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है। तो ये इतनी मीनिंग हो गई, ठीक है। एनालॉजी, सिमिलरिटी, सिमुलेशन, पैरिटी, इक्वलिटी, ये आपने पढ़ी होगी तो नहीं, वेरी सिंपल, एनालॉजी, सिमिलरिटी, सिमुलेशन, पैरिटी, इक्वलिटी, ठीक है, ओके। और ये भी बाउंडीफुल, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, कैपियस, एम्पल, प्लेंथोरा, ठीक है। ये सारी मीनिंग्स बहुत ही सिंपल है, इसको बार बार रिवाइज करनी है, थोड़ी स्टार है तो थोड़ा मीनिंग चेक कर लिएगा, हो सकता है बाई मिस्टेक मेरे से ही राइट डाउन गलत हो गया हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पे, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको माइंड में याद रहे, ठीक है, ओके।